भारतीय वायुसेना का जहाज मालदीव्स आइलैंड के ऊपर चक्कर काट रहा था। पायलट गंभीर थे और डर का माहौल था। सब परेशान थे। मौसम का मिजाज भी बदला हुआ था। एयरपोर्ट के टर्मिनल पे अफरा तफरी का माहौल था। सब इधर उधर भाग रहे थे। फिर पायलट रनवे की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उसको ये डर भी था कि कहीं उस पे एम्बुश ना हो जाए। पायलट रनवे का चक्कर लगाता है, देखने के लिए कि आसपास कोई है तो नहीं। भारतीय सेना के जवान भी आसपास निगरानी रख रहे थे। किसी को मालदीव सिचुएशन के बारे में नहीं पता था। भारतीय वायुसेना के जवान अपनी बख्तरबंद गाड़ियों में बैठ के मोबिलाइजेशन के लिए तैयार थे, लेकिन सड़क मार्ग से जाना सेफ नहीं था। लेकिन इसीलिए उन्होंने दूसरा रास्ता सुनिश्चित किया। लेकिन सी रूट पे भी माइंस बिछी हुई हो सकती थीं। लेकिन सड़क मार्ग में अगर दुश्मनों ने ब्रिज को ही गिरा दिया, फिर जहाज में बैठा नाविक का ऑफिसर मैप देख रहा था। तभी दुश्मनों की टुकड़ी छोटी नावों में बैठ के भारतीय जहाजों की ओर आगे बढ़ती है। तब तक टेररिस्ट्स ने सिविलियन को अपना बंधक बना लिया था। वो समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय नेवल फोर्स उन्हें पकड़ लेती है। भारत की नाविक की एक टुकड़ी उनकी ओर आगे बढ़ती है। अलर्ट! सायरन बजने लगे। सब जगह अफरा तफरी मच गई। मालदीव रोड पे हथियारबंद गाड़ियां दौड़ने लगी। मालदीव के नागरिक अपने शहर में बैठ के देख रहे थे कि ये हमारे शहर में क्या हो रहा है। बख्तरबंद गाड़ियां रोड पे और हवा में हवाई जहाज उड़ने लगे। हर जगह लड़ाई का माहौल था। फायरिंग हो रही थी। भारतीय समुद्र में तूफान मचा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मालदीव में हर जगह आग लगी हुई थी। हेलीकॉप्टर्स घूम रहे थे। समुद्र में इंडियन नेवी की फोर्स अपना दबदबा बनाई हुई थी। इंडियन आर्मी के ऑफिसर एक रूम से बैठ के सब मॉनिटर कर रहे थे। निर्देश दिए जा रहे थे, अब कैसे क्या प्लान बनेगा, आगे क्या करना है। मालदीव सी रूट बंद होने की वजह से ग्लोबल मार्केट भी क्रैश हो रहा था। सारे जहाज समुद्र में एक जगह रुके हुए थे। इंडियन नेवी उन जहाजों को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। हवा से भारतीय वायुसेना निगरानी रख रही थी। सारी फाइल्स और इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखे जा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कौन सा प्लान काम करेगा। ग्लोबल टेंशन बढ़ रही थी। सब यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। ऐसी कई कहानियां दबी रह गई हमारे इतिहास में।